नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालिबान पर मोदी का माइंड गेम, हम आज हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपनी ये रिपोर्ट आपको एक बार जरा दिखा देते हैं, क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुद्दे हैं। फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे इसी मुद्दे पर। विश्व के 5 बलशाली देश आज भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक राज के बाद पहला ऐसा बड़ा सम्मेलन है जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे मुल्क, जिन पर अफगान संकट का सीधा असर हो रहा है, वो आमने सामने हैं। बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिन 3 चेहरों के एक एक शब्द पर विश्व की नजर होगी, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले 4 विषय चुने हैं। इनमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, कोविड-19 महामारी के प्रभाव और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। सबसे पहले बात ब्रिक्स में भारत की प्राथमिकता की और रूस के नजरिए की। इनमें आतंकवाद और तालिबान सबसे ऊपर होगा। पड़ोस में आतंकी सरकार बनने से भारत की चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया को चेताया है कि गुड एंड बैड टेररिज्म की मानसिकता मानवता के खिलाफ है। आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। ब्रिक्स बैठक से पहले मोदी डिप्लोमेसी के तहत अफगानिस्तान पर भारत ने रूस से बात भी की है। कल ही भारत और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में बैठक हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात की। तालिबान पर भारत रूस साथ है, लेकिन तालिबान का मददगार चीन अकेला पड़ गया है। The situation in Afghanistan is not that easy, is not that predictable, and we feel that this nation is sick of war, is sick of bloodshed, that this nation needs time to introspect, time to recuperate. Let's give it some time. It is maybe too early to talk. और अब बात चीन की करते हैं। गलवान में झड़प के बाद दूसरी बार पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। अब देखना है कि ब्रिक्स के मंच पर तालिबान पर चीन का रुख क्या होता है। चीन ने जहां अमेरिका के आनन फानन में अफगानिस्तान छोड़ने से पैदा हुई अराजकता पर तंज किया है, वहीं उसने तालिबान की अंतरिम सरकार का स्वागत भी किया है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती की काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश में व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। चीन ने अफगानिस्तान को $31 मिलियन की तत्काल मदद देने का वादा किया है, लेकिन ये मदद पैसों के तौर पर नहीं होगी, बल्कि अनाज, सर्दी के लिए जरूरी सामान, वैक्सीन और दवाइयों की शक्ल में होगी। चीन को लेकर अफगानिस्तान के रुख को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने नजरिए से देखा है। उनके मुताबिक तालिबान से चीन को दिक्कत है, इसलिए चीन तालिबान के साथ सामंजस्य बिठाने में लगा है। China has a real problem with the Taliban, so they're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. चीन को लेकर बाइडेन का इशारा समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। दरअसल चीन को डर है कि तालिबानी सरकार बनाने के बाद जिहादियों का अगला निशाना कहीं उनका शिनजियांग प्रांत न हो। यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर चीन की ज्यादती की खबरें आती रहती हैं। उसे ये चिंता सता रही है कि कहीं उइगर मुसलमानों के समर्थन में आतंकी गुट शिनजियांग में घुसपैठ न कर ले। दूसरी तरफ वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी अफगानिस्तान में महफूज तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वो तालिबानी सरकार को लेकर नरम रुख दिखा रहा है, लेकिन ये रुख शर्तों से बंधा है।
तो क्या जिस तालिबान सरकार में यूएन के ग्लोबल वांटेड लिस्ट के आतंकी है, उस पर ब्रिक्स में मुंह खोलेगा चीन? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब, प्रवक्ता पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी के। कमर चीमा, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ गौरव भाटिया शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या संकेत हम माने? क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। क्या हम माने कि आतंकवाद और इन तमाम मुद्दों पर खुलकर यहां पर बात होगी? और जो चिंता व्लादिमीर पुतिन ने जाहिर की है खुलकर, क्योंकि हमारे एनएसए ने उनके एनएसए से बीते दिन यहां पर मुलाकात भी की थी। आतंकवाद का गढ़ और उसके समर्थक देशों पर सीधे हिंदुस्तान की नजर है। गौरव भाटिया। अंजना जी, देखिए, जो बात मैं कहूंगा, कुछ लोगों को आपके इस शो में मिर्ची जरूर लग सकती है, लेकिन ये गर्व की बात है कि आज भारत उस श्रेणी में है जहां पे वो इट इज नॉट लेड, इट लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में पूरे विश्व में सबसे मजबूत देश माने जाते हैं। इसकी अध्यक्षता आज भारत कर रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव का एक क्षण है। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो, चाहे उनकी जो विदेश यात्रा हो, अमेरिका से बातचीत हो, क्वाड हो या ब्रिक्स हो, यहाँ पे आतंकवाद का मुद्दा प्रखर रूप से उठाया है। और जैसा आपने बताया, व्लादिमीर पुतिन जी ने भी अभी आतंकवाद और जो खेती होती है ड्रग्स की, उस मुद्दे को उठाया है। इसको देख के एक सेकंड आपको टोक रही हूँ गौरव जी, एक सेकंड टोक रही हूँ, जल्दी से सुना देते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जो वहां पर कहा है वो हमारे पास आ गया है, जरा सुना देते हैं दर्शकों को, उसके बाद उस पर बातचीत करें। Global security has faced serious challenges and the system of strategic stability has gone all downhill. Outstanding regional conflicts haven't stopped. On the contrary, they have erupted again, becoming more violent. US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Evidently, Russia, just like its BRIC partners, has consistently spoken for establishing a long-awaited peace and stability on the Afghan soil. तो रूस ने एक तरफ से तंज इस बात पर भी किया है कि अमेरिका के वहां से जाने के बाद एक संकट पैदा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो नशे का आतंकवाद का पूरा मुद्दा है उसको खुलकर उन्होंने आया। 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए गौरव जी। धन्यवाद। तो अंजना जी, इसीलिए आज ये जो समिट हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना राज स्थापित किया है, उसके बाद ये पहली स्तर की इतनी बड़ी बैठक हो रही है। और हम सब जानते हैं, जब श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पर बोलते हैं तो वो जो सत्य होता है, जो विश्व को दिशा देता है, वो बोलते हैं। और इसीलिए आतंकवाद की बात जिस प्रखर रूप से उठ रही है, हमें पूरा यकीन है कि ये सभी देश एक साथ आएंगे और भारत को भी इससे मजबूती मिलेगी। दूसरी बात एक बड़ी जो बदली है वो ये है कि भारत अब बराबरी से एक नेतृत्व क्षमता दिखाता है, जो हमारे लिए अच्छा है। और कुछ आतंकवादी देश हैं विश्व में जिनका नाम लेना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं वो इस जो बड़ा मंच है उसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो 5 देश सामने आए हैं, ये बहुत ही गहराई में जाके ये बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह से हम आतंकवाद को, किस तरह से और जो विश्व में समस्याएं हैं, कोविड-19 की भी एक समस्या है, उसमें कैसे सकारात्मक हल निकाले जिससे सभी नागरिकों का भला हो जो इन देशों में। अब्दुल समद को दिखाई, उसके बाद में गौरव वल्लभ जी फौरन आपके पास आऊंगी। अब्दुल समद साहब, आज वहां पर चर्चा अफगानिस्तान पर हो रही है, आतंकवाद पर। रूस भारत के साथ है, वो भी चिंता जाहिर कर रहा है, यानी ताली पीटने वाले में आप ही बचे हुए दिखाई देते हैं चीन के साथ। नहीं, चिंता जाहिर करना या कंसर्न शो करने का मतलब ये तो नहीं है कि वो इंडिया के साथ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात की, टेररिज्म की बात की, लेकिन पूरी दुनिया जो है ना वो यूनिवर्सल को टेररिज्म की डेफिनेशन के ऊपर तो एग्री नहीं कर सकी ना आज तक। तो ये कि मुद्दा उठाना या ये कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म की बात करना। आपका डेफिनेशन क्या है, जरा बताइए।
जरा बताइए आपका डेफिनेशन क्या है टेररिज्म का? सिर्फ मेरी डेफिनेशन की बात नहीं है, अब बस फंस गए। उसमें इख्तिलाफ ही आता है कि भाई अभी तो डेफिनेशन, अभी तो टेररिज्म पर पाठ पढ़ा रहे थे सर, आपने कहा पूरी दुनिया में नहीं है। आप बता दीजिए, आप डिफाइन कीजिए। अब्दुल समद इमरान खान की पार्टी के तहरीके इंसाफ के आज विश्व को बताएंगे कि टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है। मैंने आपसे कहा कि मेरी डेफिनेशन मैटर नहीं करती, भाई डेफिनेशन साहब जो है कोई तो डेफिनेशन आपके दिमाग में होगा ना, आपको भी कुछ तो आतंकवाद लगता होगा ना। आतंकवाद नाम की चीज अगर है तो क्या है वो आपकी नजर में? देखें अभी अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी कश्मीरी मुजाहिद, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, आप कहेंगे टेररिस्ट। फिर आप आ जाएंगे चाइना के ऊपर कि अगर वहां के मुसलमान अगर लड़े, आप कहेंगे कि जी वो चाइना कहेगा टेररिस्ट है, आप कहेंगे फ्रीडम फाइटर है। आपकी समझ तो बड़ा कमजोर है, आप एक छोटे से वर्ड का डेफिनेशन ही दे पा रहे हैं। अगर आप कहेंगे, मैं कहूंगा, हम कहेंगे, तुम कहोगे, छोड़िए ना इन बातों को, बेकार की बातें हैं ये। मुझे बताइए सर, टेररिज्म, अब्दुल समद साहब, एक ऑनेस्ट आपसे, मैं एज अ जर्नलिस्ट आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन कर रही हूं, उसका एक ऑनेस्ट जवाब दीजिए। आपकी नजर में टेररिज्म का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है? मैं बड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूं। आपके नजदीक तालिबान दहशतगर्द है, ब्रिक्स में शामिल, रशिया के मुताबिक टेररिस्ट नहीं है, चाइना के मुताबिक टेररिस्ट नहीं है। अल्टीमेटली वो जाके जलेबियां तलने लगे सर, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मैं आपसे कह रही हूं टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है? जब कोई दुनिया एक मुत्तफिक नहीं हो सकी तो मेरे ऊपर आप आ जाएंगे जी, मैं तो फिर ये कहूंगा कि नहीं जी तालिबान दहशतगर्द नहीं, आप कहेंगे जी उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है, मैं कहूंगा नहीं है, फिर आप कहेंगे कि जी यूएन डेजिग्नेटेड है। आप कहेंगे, मैं कहूंगा, तुम कहोगे, हम कहेंगे। सर वही टेक फाइव आ जाता है, वही फर्क आ जाता है कि अब आप टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है? टेररिज्म का डेफिनेशन, अगर कोई बंदा अपने पॉलिटिकल हसूल के लिए या अपने राइट्स के लिए ये उठाता है, असला उठाता है, अब दुनिया उसको वो मुल्क जिसके खिलाफ उठा रहा होता है वो तो टेररिस्ट उसको कहेगा, लेकिन मेरे जैसा बंदा उसको कहेगा कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। इसलिए आप मेरे ऊपर ना आए कि भाई मैं उसको टेररिस्ट को क्या समझता हूं। हक के लिए चलाई जा रही है। अगर कोई स्टैंप ऐसा होता ना सर, जो कि लग जाता ठप्पा, एक्सपोज्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपके बारे में मैं क्या कहूं? अब्दुल समद साहब, एक बार फिर से आपको मौका देती हूं, टेररिज्म की परिभाषा बताइए। मैं अगेन, आप मुझे उसमें फंसाएंगे कि टेररिज्म की डेफिनेशन, मैं कह रहा हूं कि मेरे नजदीक तो मैं तो ये भी कह दूंगा कि जिनको आप इवन यूनाइटेड नेशंस टेररिस्ट कह देता है, मेरे नजदीक नहीं है वो टेररिस्ट। जिनको आपने 780 लोगों को आपने ग्वांटानामो में बंद किया, एक सेकेंड भाटिया जी सुनिएगा, ग्वांटानामो में आपने कैद किया, कहानियां मत सुनाइए सर, सिर्फ आप 16 लोगों को कन्वे ये कहानी है, बेड टाइम स्टोरीज नहीं चाहिए हमें। मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, टेररिज्म की परिभाषा बताएं अब्दुल समद, पाकिस्तान की पीटीआई के। कंफ्यूज नहीं है इस टेररिज्म का डेफिनेशन बताइए। इंडिया कंफ्यूज है, इंडिया से आवाजें उठ रही हैं कि तालिबान दहशतगर्द हैं या नहीं है। जो प्रो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्द हैं, जो प्रो कांग्रेस है वो कह रहे हैं दहशतगर्द नहीं है। आपके अंदर से आवाजें उठ रही है कि उनको एंगेज करना चाहिए, एक तबका कहता है कि जी एंगेज नहीं करना चाहिए। कंफ्यूज तो आप लोग हैं टेररिज्म को लेकर। अब आपको भारत के 3 लोग टेररिज्म का डेफिनेशन बताएंगे और आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते, इसी वजह से आप 2 लाइनों में टेररिज्म नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। कमर चीमा साहब भी हंस रहे हैं। अब रुकिए सर, आप अब्दुल समद साहब प्लीज रुकिए। भारत के 3 लोग आपको अब टेररिज्म का डेफिनेशन बताएंगे। गौरव वल्लभ, टेररिज्म का डेफिनेशन इनको बताइए जरा। टेररिज्म वो है जो ये लोग बार बार कश्मीर में फैलाते हैं, उसे ही आतंकवाद कहते हैं। शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। देखिए अंजना जी, बहुत गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स नेशन की समिट को, और भारत आज तीसरी बार, 2012 में पहली बार समिट में हमने अगुवाई करी, 2016 में, और आज तीसरी बार करना। एक चीज पूरे दुनिया को और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को समझ में आ गई कि जो अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार बनी है वो एक आईएसआई स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी सरकार, उसकी चाबी आईएसआई और पाकिस्तान के पास है। जब वहां पे एक आतंकवादी होम मिनिस्टर बन जाता है अफगानिस्तान का, तो वो आतंकवादी जिसको हम कहते हैं ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, अगर अफगानिस्तान का गृह मंत्री बन जाता है तो ये टेररिस्ट सरकार है, ये तालिबान की सरकार नहीं, ये पाक के पास इसकी चाबी। अब रही बात, आज आ जाते हैं ब्रिक्स से। देखिए, मैं
1-to-1 इन लोगों से नहीं करना चाहता। मेरा और मेरे मुल्क का एक स्तर है, मैं 1-to-1 कभी भी इन लोगों से नहीं करना चाहता, क्योंकि ना तो मेरे मुल्क का बौद्धिक स्तर के मुकाबले में ये खड़े हो सकते हैं, ना आर्थिक स्तर पर, ना सामाजिक स्तर पर, और ना मैं चाहता हूं कि आज तक जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म इन लोगों को दिया जाए। मैं तो ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से। तीसरी बात, मैं ये चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी आज पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल ना करके सीधी सरल बात बताएं, दुनिया को क्लेरिफाई करें, क्योंकि एकमात्र पहले 10 इमर्जिंग नेशंस में एकमात्र हमारा मुल्क है जो अभी तक खामोश है, पॉलिसी में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आज बताएं कि ये तालिबान की सरकार आतंकवादियों की सरकार है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है कि वो कश्मीर के मुद्दे पे आके बोलने की हिमाकत, उनकी हिम्मत कैसे हो गई अंजना जी? हाउ डेयर दे कैन से कि मैं कश्मीर में बोलूंगा? ये आतंकवादी बताएंगे हमको, हिंदुस्तान को, कि कश्मीर में हम मध्यस्थता करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को कठोर से कठोर शब्दों में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जो चीन, जो कोई दूसरा मुल्क उनके साथ खड़ा है वो उनकी प्रॉब्लम है, पर आपको आज डिप्लोमेसी इज नॉट नो पॉलिसी। अनिर्णय की स्थिति को डिप्लोमेसी नहीं कहते। आज प्रधानमंत्री जी को इन सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि ये जो 2-3 कार्टून रोज आपके टीवी पे आते हैं, ये कार्टून कभी ना दिखे। ठीक है, जेनुजी बख्शी, टेररिज्म का डेफिनेशन जरा इनको बता दीजिए। देखिए, मैं टेररिज्म का डेफिनेशन बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जो काबुल में आज के दिन सरकार, सो कॉल्ड सरकार बनी है, वो एक टेररिस्ट, क्रिमिनल, ड्रग सिंडिकेट है। ठीक है साहब, इससे बढ़िया टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दूसरी हो सकती कि जो काबुल में है वो टेररिज्म है। गॉट दैट क्लियर? बिल्कुल इसमें डाउट नहीं। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ टेररिस्ट बाय द टेररिस्ट। ठीक है साहब, अब मैं जरा बात करूं। देखिए, परिप्रेक्ष्य है आज ब्रिक्स का, भारत की चेयरमैनशिप है। क्वाइट ऑब्वियसली जो चेयरमैन होता है उसको अपने मुद्दे इतने नहीं बात करता, वो सबको कैरी टुगेदर करना चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके में स्टार्ट किया है। ये कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई साहब, लेकिन स्टार्ट में ही उन्होंने इशारा दे दिया था। देखिए, चेयरमैनशिप भारत के पास, ठीक है। जो राष्ट्रपति पुतिन है वो खुलकर ओपनिंग स्टेटमेंट में डायरेक्ट आ गए अफगानिस्तान के मुद्दे पर, और उन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मैं आपको भी जरा दोहरा दूं। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी गोइंग डाउनहिल, serious challenges to security have erupted again, new crisis, right? Our country is paying special attention. We have the benefit, हमको बेनिफिट ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूस के हैं और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवल साहब की गुफ्तगू हो चुकी है। रूस के 2 बड़े मुद्दे हैं, टेररिज्म यानी पाकिस्तान की अपना अफगानिस्तान की सॉइल से टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 ड्रग नहीं होना चाहिए। मैं जरा आपको इस सरकार की जो बनी है सो कॉल्ड सरकार, उसकी खसूसियत समझा दूं। ठीक है, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड्स है। जो इंटीरियर मिनिस्टर है हक्कानी, बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड और टेररिस्ट। 33 में से 17 मिनिस्टर ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट पे है जी। अच्छा, अब रहा जरा प्लीज मेरे को थोड़ा खत्म कर देने दीजिए। अब रहा मामला कि अफगानिस्तान की सरजमी से टेररिज्म नहीं होगी। मेरे काबिल दोस्त बैठे हैं यहाँ पाकिस्तान के, मैं जरा उनसे पूछूं कि जो 26 अगस्त को हुआ साहब, आप उसे क्या परिभाषा देंगे? जो सुसाइड बॉम्बिंग काबुल एयरपोर्ट के गेट पे हुई, अमजद साहब, आप क्या उसको परिभाषा देंगे? 180 बेचारे अफगान औरतें, बच्चे, नागरिक बेकसूर मारे गए। 13 अमेरिकन मेरीन सिपाही मारे गए, जो अमेरिका के सिपाही 18 घायल हुए। हमला किसने किया? तालिबान ने कहा हमने नहीं किया साहब। ये आईएस खुरासान की कारस्तानी। आईएस खुरासान कहाँ है? नानगरहार प्रोविंस में बेस्ड है, अफगानिस्तान की। अगर तालिबान क्या गारंटी दे सकता है
कि अब वो राज में है और IS खुरासान और हमले नहीं करेगा रूस पे, चीन पे, ईरान पे, भारत पे। और इसीलिए तमाम विश्व इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। जो बलशाली 5 देश हैं ब्रिक्स बैठक में, उनकी चर्चा हो रही है इसी मुद्दे पर। क्या कुछ और वहां से निकलकर आता है, अभी शुरुआती कमेंट्स आए हैं, हमारी नजर उस पर बनी हुई है। तालिबान पर मोदी का माइंड गेम, आप देख रहे हैं हल्ला बोल में ये बहस। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में कही है वो ये कि तालिबान की सरकार बनने के बाद आतंक का खतरा पड़ोसी देशों के लिए नहीं बनना चाहिए। आइए जरा आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर चर्चा आगे भी चले। US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors. अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। अब्दुल समद साहब तो गौरव भाटिया परिभाषा जानने से पहले ही चले गए, लगता है किताबें खोल के पढ़ेंगे, इसलिए अच्छा है अब सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग खुलकर बातें कर सकते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, जो पूछ रहे थे गौरव वल्लभ, उनका कहना है कि भारत को बड़ी ठोस नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। जिस सरकार में यूएन का डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है उसको लेकर तो सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। देखिए अंजना जी, जो अभी आपने न्यूज बताई उससे एक बड़ी बात सामने आती है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि क्या रूस मान्यता देगा तालिबान को, लेकिन अभी व्लादिमीर पुतिन जी का जो वक्तव्य सामने आया है तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बल्कि जो भारत का स्टैंड रहा है वही बात रूस भी दोहरा रहा है। और ये मैं तब कह रहा हूं कि अगर हमें अकेले भी आतंकवाद का सामना करके उसको परास्त करना पड़े तो भारत सक्षम है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं हमारी डिबेट में नहीं है, तो मैं गौरव वल्लभ जी की जो उत्तर दूंगा वो अलग तरीके से दूंगा। आज हमारी ताकत क्या है मैं सकारात्मक रूप से बताना चाहूंगा। बराबर से सबसे बात करते हैं, एजेंडा भारत सेट करता है और लीड करते हैं। और अंजना जी आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के संदर्भ में क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2 टूक शब्दों में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा था पूरे विश्व को कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है? क्या यह सत्य नहीं है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने यह कहा था कि अगर टेररिस्तान कहीं है तो वो पाकिस्तान है? क्या यह सच नहीं है कि FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आया है क्योंकि भारत ने प्रयास किया और यह हम सबकी जीत है? क्या यह भी सत्य नहीं है कि एक ऐतिहासिक ठोस कदम उठाया गया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया और पाकिस्तान ने चीन की मदद से चाहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पारित हो, जो कि नहीं हुआ। यह हमारी कूटनीतिक जीत है। अब दूसरी तरफ चीन की बात करते हैं। कुछ लोगों को यह लगता है कि चीन बहुत मजबूत है, वो MOU करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, लेकिन आज जो MTCR ये रेजीम है इसका भारत सदस्य है लेकिन चीन सदस्य नहीं है। यह भी सत्य है। यह भी सत्य है कि अनुच्छेद 370 का जो मैं उदाहरण दे रहा था, चीन ने प्रयास किया रोकने का लेकिन भारत सफल हुआ। और यह भी सत्य है कि इतिहास में बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि चीन की सेना को पीछे जाना पड़ा हो। और गलवान में जो हुआ उसके बाद हमारी वीर सेना ने जो अपनी आंखें दिखाई और राजनीतिक तौर पे उन्हें खुली छूट दी गई तो चीन को पीछे जाना पड़ा। मैं एक उदाहरण और दे दूं किस तरह से सबको साथ में लेके चलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है। हम अमेरिका से चिनूक और अपाचे लेते हैं, हम रशिया रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेते हैं, हम फ्रांस से राफेल ले लेते हैं और इजराइल से जरूरत पड़ती है तो स्पाइस मिसाइल लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत की जरूरत आज हर देश को है। हमें जिससे जो लेना होगा कूटनीतिक तरीके से हम वो प्राप्त करते हैं, अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत करते हैं। गौरव वल्लभ जी, भरोसा हो रहा है, वो सरकार की तरफ से कह रहे हैं, उपलब्धियां। अंजना जी आज दिन नहीं है कि मैं उनका सिलसिलेवार उत्तर दूं, पर मेरा मुख्य मुद्दा क्या है और उस मुख्य मुद्दे के बारे में देश सोचे।
मुख्य मुद्दा यह है कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी चीन को जवाब नहीं दे पाते चीन का नाम लेके। जब चीन ने LAC के हमारी तरफ आके हेलीपैड परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए, तो क्यों प्रधानमंत्री जी सिनोनियम्स और पर्यायवाची ढूंढते हैं? विस्तारवादी। अरे आंखों में आंखें डाल के बोले, लाल आंख छोड़ दीजिए, आंखों में आंखें डाल के बोले, ए चीन तुम्हारी हिमाकत नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और हमारी फौजों में जितनी हिम्मत है, चीन की तो ताकत ही नहीं है। ये तो नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया का, मैं बोल रहा हूं अंजना जी, पूरी दुनिया के 10 बड़े नेशंस ने तालिबान की जो आतंकवाद की जो सरकार है उसके बारे में अपना दृष्टिकोण क्लियर कट कर दिया। क्या पुतिन जी ने जो बात कही वो हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल सकते? क्या डर है उनको? ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि वो नहीं बोल पाए और पुतिन जी को बोलना पड़ा? मोदी जी क्यों नहीं बोल पाए? दुख होता है, दिल में दर्द होता है इस बात का। इसलिए मैं इनसे पूछता हूँ कि ये पर्यायवाची और सिनोनियम मिलना बंद करे। आज इस पटल पे प्रधानमंत्री जी से मेरी अपेक्षा है कि बोले कि ये तालिबान की सरकार नहीं है, आतंकवाद की पाक समर्थित सरकार है। इसको हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। तालिबान की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो बोले कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेगा। उसकी हिमाकत कैसे हो गई? एक आतंकवादी की हिमाकत हो गई कि वो मध्यस्थता करेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप बैठे। ठीक है गौरव भाटिया, वो कह रहे पर्यायवाची शब्दों की आड़ में क्यों बोलना है? विस्तारवादी नीति रखने वाले मुल्क चीन के लिए उनका कहना है सीधा अटैक क्यों नहीं? देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि तालिबान की हिम्मत। अरे तालिबान, पाकिस्तान, चीन सब मिल भी जाए ना तो भारत में इतनी ताकत है कि सबक सिखा देंगे और तालिबान को तो सरकार संभाल लेगी। आप मणिशंकर अय्यर और आपके जो अपने नेता हैं दिग्विजय सिंह जो तालिबान का समर्थन करते हो उनको केवल संभाल लीजिए। सोनिया गांधी ने अभी तक एक शब्द तालिबान के खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन जो बात आपने उठाई अंजना जी, जब आप अध्यक्षता करते हैं किसी समिट की तो आप एक समन्वय बनाते हैं। आप सबको पहले मौका देते हैं, उसके बाद अपनी भी बात रखते हैं। इतनी जल्दी पता नहीं कांग्रेस को क्यों रहती है। और ये इससे पहले भी एक उदाहरण देता हूं, बार बार टीवी चैनल पे आके अपना स्टैंड स्पष्ट करे भारत सरकार तालिबान पे। मैं पूछता हूं, जो भारत के नागरिक और मूल निवासी फंसे हुए हैं, क्या उनकी जान को खतरे में डाल के अपना स्टैंड स्पष्ट करें? और कूटनीति इनमें कम है, ये नहीं जानकारी रखते होंगे। किसी डिप्लोमैट से पूछिएगा, वेट एंड वॉच पॉलिसी भी कूटनीति का ही हिस्सा है। पहले हम अपना जो स्वार्थ है, अपना हित साधेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और अंत में ये कहते हैं लाल आंखें दिखाते हैं। अरे बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है? लाल आंखें नहीं, घुस के ठोका पाकिस्तान को। लेकिन किसी ने कहा कि पेड़ गिर गए, कौवे मर गए। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो यही कांग्रेस पार्टी है, ऐसी घटिया पार्टी है कि यह कहती है कि हमें प्रमाण दो। आप सेना का नाम अपने मुंह से लेते हैं तो सेना को आप गंदा कर देते हैं। आप आर्मी जनरल को सड़क का गुंडा कह देते हैं। यहां पे आके सवाल पूछते हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, अपने मूल कर्तव्यों को पहचानिए, थोड़ा इंतजार करिए और आपको पता चल जाएगा कि ये जो भारत है इसकी ताकत क्या है। तालिबान ठीक है गौरव वल्लभ जवाब देना चाहिए, उन पे भारी है भारत। आप तो हर उपलब्धि जो सरकार पाकिस्तान के खिलाफ करती है उस पर सवाल दागते हैं। जी। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग वहां पाकिस्तान चले गए। अरे आपके मार्गदर्शक मंडल, पार्टी के संस्थापक, सुनिए, बीच में मत बोलिए, आपके मार्गदर्शक मंडल, आपकी पार्टी के संस्थापक बिना बुलाए जिन्ना की मजार पे चले जाते। माननीय प्रधानमंत्री केक खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए अनशेड्यूल्ड ट्रिप कर लेते हैं। आपने ISI को पहली बार हिंदुस्तान की धरती पे घुसने दिया और आप चुप रहे। आपने ISI जैसी घटिया एजेंसी को देश की धरती पे छूने दिया। भारत माँ के सीने पे ISI का आदमी खड़ा था, आपको शर्म नहीं आई उस दिन? और आप हमसे सवाल पूछते हो। रही बात, आपने कहा कि कूटनीति, मैं आपको बताता हूँ भाटिया जी, डिप्लोमेसी मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपसे ज्यादा ज्ञान जरूर होगा। डिप्लोमेसी और नो पॉलिसी में अंतर होता है, कूटनीति और अनिर्णय में अंतर होता है। की कमी है। क्यों रशिया ने मैं कुछ कहूंगा, वो आपकी वेट एंड वॉच पॉलिसी पर टिप्पणी कर रहे हैं।
क्यों अंजना जी जो बात कही ये वो टिप्पणी नहीं कर रहे, नहीं कर सकते थे। ये ठीक है, जल एक लाइन रहे में हैं। जवाब देने दीजिए, काम वक्त है खत्म हो रहा है सर। सिंपल सवाल है। हाँ। वक्त खत्म पुतिन ने हो जो बात कही इनका वो काम मोदी गौरव है, भाई। नहीं मैं कह बोल लूं सकते। अंजना जी प्लीज। मेरा हाँ, सिंपल इनका सवाल काम है पुतिन जी चलना। ने जो बात कही आज वो की मोदी जी कांग्रेस क्यों नहीं बोल पार्टी सकते? राख बनी हुई है जल जल के। अगर भारत आगे बढ़ता है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति इनकी नफरत इतनी है, ये दुखी होते हैं। और एक बात कह के अंत करूंगा, ये कांग्रेस के ही लीडर है मणिशंकर अय्यर और नटवर सिंह, जिन्होंने एक पत्र लिखा कि इनको वक्त की कमी है, अफगानिस्तान के तालिबानियों से बहुत मोहब्बत है और उनसे बात करनी चाहिए। पहले इनको तो संभाल लें। नहीं, वो उनको संभालेंगे, लेकिन भारत की कूटनीति और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान को लेकर हिंदुस्तान की नीति सरकार को ही तय करनी है। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक राज बनने के बाद पहली बार 5 ताकतवर मुल्क बैठे हैं। नजर सबकी प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति पर है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने तो खुलकर आतंकवाद की बात पर तालिबान को एक तरह से घेरा है। इसी पर थी हमारी नजर और बहस। देखते रहिए आज तक।